अच्छा, मैं जा रही थी नीचे मोटर चलाने, तो मोटर तो चल गई है। लच्छेदार बाल। तो कैसे हैं आप सब? आज है ट्यूसडे, तो बच्चों को नहला दिया है उनके पापा ने। मैं तो सुबह जल्दी नहा ली थी, तो वो अभी देर से नहाए। तो देर से क्या 11 बज गए, और बच्चे भी नहा चुके हैं। जिद चल रही है, मतलब सुबह सुबह टीवी देखना है। मैंने कहा धूप में जाके थोड़ी देर सर सुखा ले, इतने दिन बाद सर धुला है। वैसे नहा ले रही थी, सर नहीं धो रही थी मैं इसका, तो आज धूप निकली है तो सर भी धो दिया। तो नहीं सुन रही है, जिद के मारे, जिद में मतलब नहाई है अभी और रो रही है। तो उसकी जिद तो मेरी भी पूरी जिद है। मैं भी नहीं, मुझे नहीं है कि बिल्कुल भी लीनियंसी। मैं बच्चा नहीं हूँ, करो जो करना है बेटा। इन लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना पड़ता है। पेरेंट्स हैं आजकल के कि बच्चों के साथ बहुत प्यार से उनके फ्रेंड्स बन के रहें, लेकिन बच्चे भी तो ऐसे हो जो फ्रेंड्स तो माँ बाप के लिए भी समझें। इतनी बड़ी तो हो गई है 5 साल की, किस कुछ समझें, लेकिन नहीं। तो मैं आ गई किचन में। उन्होंने कही है कि मक्खन बन मस्का बना दो मेरे लिए लंच नाश्ते में, तो वही बना रही हूँ उनके लिए। मक्खन से बन सेक के, और 2 बन रखे हैं और बन मंगा लेती हूँ। बाकी बना रही हूँ आज मैं खाने में मिथौड़ी दाल आलू। देखिए पर कॉल आ रहा है। हाँ तो चला, हाँ स्कूटर वो चला लेगी। वो कह रहे मेरे लिए प्याज के पराठे बना दो। बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, क्या बना लेते हैं। कही है तो आज मैंने इनका ही अपर डाल रखा है पैंट पे। पॉकेट साइज अच्छा और क्या है। सूट कल मेरे 3 सूट भी आ गए हैं और बहुत अच्छी फिटिंग आई है उनकी। 3 ही सूट सिल गए हैं, दिखाए थे आप लोगों को। तो वुलन सूट देखूँगी कहाँ क्या पहनना है। फिलहाल संक्रांत आ रही है। संक्रांत कल एक चीज़ भूल गई, लानी थी संक्रांत के लिए, तो वो चीज़ मैं भूल गई। तुम्हारी टीवी चालू रहती है? हमारी टीवी चालू रहती है। अभिषेक भैया कह रहे मेरी टीवी चालू रहती है। बना लेते हैं, बात करने से तो अच्छा है यार। नहीं डाल दिया। आओ देखो उसे इतना प्यार है, मतलब राधिया आओ। मुझे जूते पहनाने तो होगा, बना लेना। इनके जूते ऊपर ही सूख रहे हैं। मुझे जाओ, हम तुम्हें होता है इसमें क्ले से रखो ना इसके। दिया आओ दिया दीदी और दीदी आओ। ऑरेंज वाली ना, मैं प्याज के पराठे बना रही थी नाश्ते में, तो उसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज और बेसन डाल दिया है, नमक। तो ये हो गई है इनकी प्लेट। चाय, मलाई, मस्का बन और प्याज का पराठा। लो भाई नाश्ता सरकार लो। अरे अपने बच्चों को खाना मतलब आई मीन नाश्ता हो रहा है। तो हल्की धूप थी, बच्चे नहाए थे इसलिए मैंने भेज दिए थे ऊपर धूप में, और सभी लोगों ने खाई लिए प्याज के पराठे। से हेलो हेलो बड़ी मुश्किल से तो कैप्चर हो रहे हो।
आद्या रुद्रा दोनों हैं। तो यहाँ अभी किचन पे ना जाना, ऐसी जल्दी जल्दी बहुत जल्दी में मैंने आटा सेका मारा है, मतलब उल्टा सीधा। चाय हाँ, ये बच्चे नहाए हैं ना तभी वो गीला है। तो मैंने भी अपनी चाय और पराठा ले लिया है, आधा पराठा मैंने खा लिया है। धूप में नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से और फिर बनाएंगे खाना। ये सब बैठे हैं, छत देखो कतई गीली है। मम्मी अंदर बैठी है, मम्मी को धूप में बैठना मना है। हालांकि ऐसे कोई धूप नहीं है लेकिन इन्हें चमक भी मना है। मम्मी अभी हट गई। बेटा नाश्ता हो गया तुम्हारा? हो गया। चलो हम कर लें। मम्मी बन तो बहुत अच्छे आ रहे थे, मस्त थे। अम्मा मैंने इसके पैर ऊपर रख दिए। मम्मी अब इसका पैर नीचे जा। तरफ वोट जा नहीं रहा था कि मिथौड़ी दाल सब खाएंगे या दाल सब खाएंगे। मिथौड़ी दाल आलू मतलब उड़द की दाल की बड़ी, तो मिथौड़ी कही जाती है यहाँ पे, और ये रेडीमेड मैं लेती हूँ। तो दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। बात ऐसी है कि ये देखिएगा, छोटे कुकर में रख दिए 2 से 3 लोगों के लिए दाल, जो दाल खाएंगे। और यहाँ पे चढ़ा दिया है तेल। मिथौड़ी मैंने यहाँ पे लाल कर ली है। किचन पे मेरे मत जाइएगा क्योंकि अभी मैंने समेटा नहीं है, पापा के आने का टाइम हो रहा है। तो पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, सब्ज़ी चढ़ जाएंगी, दैन उसके बाद मैं स्लैब साफ़ करूँगी। तो पराठे सेक के नाश्ता कर आएगी, तो वो ऐसे ही पड़ा है। और पड़ा क्या, तुरंत ही मैं आ गई हूँ, बस ऊपर से नाश्ता करा और तुरंत ही मैं आ गई। क्योंकि मेरे साथ यही होता है, टाइम मेरा नहीं होता है लंच में और ब्रेकफास्ट में, क्योंकि सुबह के काम की वजह से इतनी देरी होती चली जाती है कि मुझे यहाँ पे आके फेस करना पड़ता है कि फिर मेरे पास टाइम नहीं बचता। तो यहाँ जीरा और हींग डाल के एज यूजुअल डेली वाला मसाला, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च। ये मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। इससे मसाला भून रहा था, इससे मैं अपने बर्तन भी धोए आई हूँ। लास्ट के पानी के 2-4 बर्तन और रह गए हैं बस। हर हाउसवाइफ एक मल्टीटास्कर होती है, भले कोई माने या ना माने, होती तो है ज़रूर। मसाला भुन गए, मिथौड़ी डाल देते हैं और आलू डाल देते हैं। अभी इसमें मैं ऊपर से बस गरम मसाला और रसा। पहले हम छोटे थे तो हम सोचते थे यार रस सब्ज़ी में रसा कहाँ से आ जाता है, ये पानी कैसे होता है, मतलब पानी कैसे पीते होंगे, कुछ और होता होगा ये। लेकिन जब खुद बनाना जाना तो खाना खुद से सब्ज़ी में पानी डाल के रसा बनाते हैं हम लोग। ढक्कन लगा दिया है, दाल खोल के देख लेते हैं। दाल में छोटी सीटी है, मतलब छोटा कुकर है, प्रेशर मैंने हल्के पे कर दिया था, तो उसे खोल के चेक कर लूँगी। बन गए हैं मिथौड़ी आलू। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, इसकी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रोज़ के आलू खाने से अगर बोर हो जाओ तो मिथौड़ी डाल के आलू ट्राई कर सकते हो। तो इसे कर लेते हैं। मेरा हो गया फिलहाल, बस चावल रख दिया। रुद्रा बहुत रो रही है, बहुत मुश्किल से मैंने उसे संभाला है। और ठाकुर जी के लिए दाल निकाल दिया, दाल में तड़का भी लगा दिया है। सिंपल आज प्याज और लहसुन का तड़का लगाया है मैंने। और फ़ोन दे देती हूँ मम्मी को, मम्मी की बहन का कॉल आ रहा है मौसी का गोला से, तो उनको इतनी बात करने देती हूँ और तब तक मैं रुद्रा को सुला आती हूँ। और मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। सुबह उठने के बाद मेरे को नहाने के बाद मतलब इतना नहीं होता कि मैं खुद के लिए मिरर में चली जाऊँ और कुछ कर लूँ। और वो इतना गुस्सा करते हैं कि तुम अपने लिए नहीं, बिल्कुल भी, लेकिन नहीं होता। मेरे को काम के आगे समझ नहीं आता, फिर मुझे ये होता कि मेरा काम कंप्लीट हो जाए
मतलब किसी को देना, खिलाना, लाना, जो भी मतलब उस तरीके का। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो मिलती हूँ भी आपको। यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार और जा रही हूँ एक रिलेशन में। तो श्रग डाल लिया है मैंने ऊपर से और कल वाला स्टॉल ले लिया है, नया स्टॉल। रुद्दू इतनी खुश है, अब समझ आ जाती है ऐसे गाड़ी में बैठना। हाँ राधे राधे। अभी उन्हें बताया ही नहीं है, हम भाभी से मिलने जा रहे हैं और अब राधिया रुद्रा पीछे बैठने लगी हैं, तो सही है, अब मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। वरना इन्हें गोदी में, पहले राधिया को गोदी में बैठा दी थी और फिर राधिया जिद करती थी आगे बैठने की, तो रुद्रा राधिया बहुत दिक्कत की दोनों को, तो मुझे पीछे बैठना पड़ता था। हालांकि मुझे कार बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, सफ़र मेरा अभी मुश्किल 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे बैठे हुए और मेरा जी भड़बड़, जी घबरा रहा है, बड़बड़ा रहा है। ये जो मम्मी है इनकी, ये बैलगाड़ी चढ़ने की आदत। आ गई हूँ मैं अपनी बुआ जी के घर, और बुआ जी के घर आए हुए तो बहुत देर हो गई है, लेकिन सोचा अब थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। वो है मेरी जेठानी जी, जिनसे मैं मिलने आई हूँ। मैंने बता दिया था कि शादी बाद से मैं अभी तक मिलने ही नहीं आई हूँ, तो इसलिए आज मैं मिलने आई थी। तो वो हमारे लिए बना रही हैं डिनर, और बुआ और खुशी है मेरी नंद, जो कि फ़िलहाल अभी रूम में है, और बाकी सब लोग इधर उधर। तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको अपने फूफा जी की ट्रॉफ़ीज़। काफ़ी सारी ट्रॉफ़ीज़ उन्हें मिली हुई हैं, ट्रॉफ़ीज़। तो ये सब उनको मिली हुई हैं। फूफा जी हैं चीफ सेलेक्टर वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल खिलवाते हैं वो, यूपी के चीफ सेलेक्टर हैं। तो बस यहाँ बैठे हैं ठाकुर जी। ये है खुशी। कोई कैमरे में आना नहीं चाहता है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं ऐसे ही बस। तो ये है खुशी मेरी नंद, और सबसे छोटी तो परी है, परी से थोड़ी 1 नंबर बड़ी नंद है ये, परी से 1 नंबर बड़ी नंद है। और ये आपको व्लॉग्स में फ़र्स्ट टाइम ही देखने को मिली होगी, क्योंकि ये आती नहीं है, अपनी स्टडीज़ की वजह से बहुत कम आती है। और पहले ये लोग आते थे जब छोटे छोटे से, ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, तो पढ़ाई की वजह से ये लोग, इन लोगों का आना थोड़ा कम हो गया है नानी के घर पे। तो फैमिली फंक्शंस यहाँ उन्हीं में ही देखने को मिलते हैं। तो अभी तो हालांकि कोई फंक्शन वगैरह हुआ भी नहीं है। ये बैठे हैं हमारे मिस्टर जी। इतना टशन नहीं चाहिए होता है ब्लॉग में। अरे मिस्टर नहीं बैठे। आज रुद्राध्या के साथ हो गया एक छोटा सा कांड। क्या हुआ ये है कि उसको पैर में किसने काटा है? मधुमक्खी ने। उसे पता ही नहीं था, मंदिर में गई थी कुछ करने ठाकुर जी के पास, और मधुमक्खी ने काट लिया और पैर में पूरी स्वेलिंग हो गई है, और पूरा पैर अच्छे से स्वेलिंग आ चुकी है पैर में। तो करती हूँ अभी थोड़ी सी गपशप बुआ से, और फिर चलेंगे घर। और मुझे यहाँ से जाते जाते 11 बज जाते हैं। हमेशा का है कि मैं 11 बजे ही अपने घर जा पाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल बजे 8:30, और मिलती हूँ मैं आपको सीधे घर पे। तो मैं आ गई हूँ घर अपने। अभी बज रहे हैं 10:30। राधे के पैर में पेन हो रहा था, तो फिर चले आए थे, वरना थोड़ी देर रुकते। और काफ़ी खूब मौज मस्ती कर ली, भी फैल गई। और राधिया को, रुद्रा को तो पता नहीं क्या हुआ है वहाँ से आने के बाद, इतना डांस, इतना मतलब मौज मस्ती करे। तो आज के व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। और कल फिर मिलूंगी आपको नई वीडियो में, नए व्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिताज व्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे फ्रेंड्स।